हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो जिन एग्ज़ाम्स में भी कंप्यूटर रिलेटेड सिलेबस होता है उसमें ये क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो भाई चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू रीनेम अ फाइल इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फाइल रीनेम करने के लिए हम F2 फंक्शन का यूज़ करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा रिपीट भी होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए Ctrl+K, Ctrl+Z, Ctrl+H, Ctrl+L। तो भाई हम यूज़ करते हैं Ctrl+K का। ये भी काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच टू द नेक्स्ट विंडो फ्रॉम करंट विंडो यूज्ड। एक करंट विंडो से नेक्स्ट विंडो में स्विच करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं। तो ये फंक्शन Alt+Tab फंक्शन यूज़ होता है। हम यहाँ इसको चेंज कर लेते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विच टू द प्रीवियस विंडो फ्रॉम करंट विंडो यूज्ड। करंट विंडो से प्रीवियस विंडो पे जाने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं। तो गाइज इसके लिए हम यूज़ करते हैं Alt+Shift+Tab। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज द एक्टिव विंडो यूज्ड। एक एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है। Ctrl+X, Ctrl+W, Ctrl+F4, B एंड C ओनली। तो इसका राइट होगा B एंड C ओनली। तो इसमें जैसे हम देख सकते हैं Ctrl+W और Ctrl+F4 फंक्शंस का यूज़ किया जाता है एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मोर देन वन विंडो इज ओपन देन स्विच टू द नेक्स्ट विंडो फ्रॉम करंट विंडो यूज्ड। जब एक से ज़्यादा विंडो खुली हैं तो हम नेक्स्ट विंडो को स्विच करने के लिए करंट विंडो से कौन से फंक्शन का यूज़ होगा। तो भाई इसका होगा Ctrl+F6। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मैक्सिमाइज और रिस्टोर अ सिलेक्टेड विंडो यूज्ड। एक विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है। F7, Ctrl+F8, Ctrl+F9 या Ctrl+F10। तो इसका राइट आंसर है Ctrl+F10। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन जो यूज़ होता है वो है F12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडू द लास्ट परफॉर्म एक्शन यूज़। तो अंडू के लिए जैसे आपको सबको पता है हम Ctrl+Z ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ऐसे ही रीडू के लिए हम सेम Ctrl+Y फंक्शन का यूज़ होता है। किसी भी कैरेक्टर को बोल्ड करने के लिए ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, पर बच्चे जिसने रिवाइज नहीं किया होता है वो कंफ्यूज कर जाता है कि Shift+B, Alt+B इन चीज़ों में तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई, Ctrl+B होता है। और ऐसे ही इटैलिक के लिए Ctrl+I होता है। टू मेक द अंडरलाइन बीनीथ सिलेक्टेड टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट, जैसे कोई भी टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन डालने के लिए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+U। ये क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पहले देखा नहीं होगा काफ़ी बंदों ने, कि जो रुपी साइन है उसको इंसर्ट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं। तो उसको इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड पे Ctrl+Alt+F4 यूज़ किया जाता है। जो पुराने कीबोर्ड हैं उसमें हमें इस तरीके से करना पड़ता है और जो नए कीबोर्ड हैं कईयों में ये साइन आता है। जैसे हमारे पुराने कीबोर्ड में आपने देखा होगा डॉलर का साइन मिलता है हमें स्पेशल कैरेक्टर्स में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, विद द हेल्प ऑफ दीज कीज़ यू कैन रिबूट विंडोज़ टास्क मैनेजर। तो ये रिबूट वाला जिनको भी नहीं पता है, पहले हम देख लेते हैं इसका क्या होगा राइट आंसर। Ctrl+Shift, Ctrl+Alt+Delete, Ctrl+Alt+R, Ctrl+Delete। तो इसका राइट है Ctrl+Alt+Delete। तो ये होता है सिंपली, जैसे कभी हमारा जो पीसी है वो हैंग कर जाता है या फ्रीज़ कर जाता है तो हम इन कीज़ के मदद से एक टास्क बार खुलता है। तो उस टास्क बार पे जाके हम जो भी हमारे जो सॉफ्टवेयर या जो भी कोई फंक्शन फंसा हुआ है
तो उसको हम वहाँ स्टॉप कर सकते हैं उसमें जाके, तो ये इसलिए यूज़ होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ दीज कीज यू कैन स्विच बिटवीन डेस्कटॉप एप्लीकेशंस ऑन द टास्क बार। इसका राइट आंसर है Alt+ESC। इसको यूज़ करके हम स्विच कर सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के बीच में। टास्क बार जो आपको पता होगा, जो बिल्कुल हमारे राइट कॉर्नर पे होता है नीचे। तो चलो भाई और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कीज़ अलाउ यू टू एक्टिवेट द स्मार्ट मेन्यू। स्मार्ट मेन्यू एक्टिवेट करने के लिए कौन सी कीज़ की मदद ली जाती है? तो इसका राइट आंसर है Alt+ESC। तो चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। की यूज़ टू क्लोज द ऑनगोइंग प्रोग्राम। चलते हुए प्रोग्राम को अगर हमें क्लोज करना हो तो किस की मदद ली जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा Alt+F4। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच की अलाउज यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द करंट पेज। करंट पेज का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी की का यूज़ होगा? तो इसमें Alt+प्रिंट स्क्रीनर बोलते हैं उसको, Alt+P, Alt+Control+P, Control+P। तो इसका राइट सॉल्यूशन है Alt+प्रिंट स्क्रीनर। ये एक डायरेक्ट की होती है, आप कभी अपने कीबोर्ड पे चेक करोगे तो एक की रहती है, सबसे ऊपर वाली जो कीज़ होती हैं उनमें ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस कमांड इज़ यूज टू गो टू स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में बिल्कुल हम अगर नीचे काम है या बीच में आ गए हैं तो बिल्कुल अगर स्टार्टिंग में जाना हो तो इसके लिए शॉर्टकट कीज़ जो यूज़ होती है Control+Home। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है। तो ये गाइस थे कुछ MCQ, और इसके बाद हम देख लेते हैं, एक बार हम इनको भी देख लेते हैं, यहाँ से ये रिवाइज भी हो जाएंगे हमें, और कुछ जो हमारे मिस हो गए हैं वहाँ पर उनको हम यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें जैसे कि बोल्ड हाईलाइटेड हमने देख लिया था। बोल्ड करने के लिए ऑप्शन होता है कट सिलेक्टेड टेक्स्ट। वर्ड में अगर हम किसी टेक्स्ट को कट करना चाहें, सिलेक्ट करके उसको कट कर सकते हैं। ओपन न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए Control+N का यूज़ किया जाता है। प्रिंट विंडो के लिए सिंपली Control+Print का यूज़ किया जाता है। इटैलिक करने के लिए Control+I, और इंसर्ट लिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होता है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इंसर्ट लिंक करने के Control+K का यूज़ होता है। देन Control+V सिंपल पेस्ट करने के लिए, रीडू करने के लिए लास्ट सेक्शन परफॉर्म्ड को, Y Control+Z अंडू करने के लिए। उसके बाद F1 की का यूज़ होता है हेल्प के लिए, टू ओपन हेल्प। एंड देन एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो गाइस काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि Shift+F7 और एक F7 का यूज़ स्पेल चेक के लिए किया जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है। और ये एक्टिवेट थेसरस को एक्टिवेट करने के लिए भी Shift+F7 का यूज़ किया जाता है, तो ये भी याद रखिए आप। F2 से F12 से हम डायरेक्ट सेव एज ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, Control+S से सेव, और Shift+F12 से भी सेव हो सकता है। और इसके बाद एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं कि Alt+Shift+D से, D का यूज़ करके हम करंट डेट डाल सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे हम ये शॉर्टकट करके करंट डेट आ जाएगी उसमें। और ऐसे ही Alt+Shift+T का यूज़ करके करंट टाइम को हम इंसर्ट कर सकते हैं, और Control+W से क्लोज डॉक्यूमेंट। अब हम कोई कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ देख लेते हैं। इसमें जैसे कि सिंपल कॉपी करने के लिए Control+C का यूज़ होता है, V का पेस्ट करने के लिए, एंड देन किसी भी, जैसे हमने ऊपर भी MCQ में आपने देखा था, मैंने बताया था आपको इम्पोर्टेंट है ये Control+Home
बिगिनिंग के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में जाने के लिए, और ऐसे ही कंट्रोल प्लस एंड किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड पे जाने के लिए। किसी भी पॉइंट पे, अगर आप स्टार्टिंग में हो, मिड में हो, आपको एंड जाना हो या फिर बिल्कुल बिगिनिंग में जाना हो, तो आप इन दोनों शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हो। और हम कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ देख लेते हैं। जैसे ये एक हमने स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस, ये क्वेश्चन भी हमने ऊपर लगाया है, ऑल्ट प्लस टैब। और ओपन एप्लीकेशन से पीछे जाना हो पुरानी विंडो में तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। और एक ये स्क्रीनशॉट के लिए मैंने आपको बताया था ऊपर, ये प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी क्वेश्चन। और रिबूट के लिए जब हमारा हैंग हो जाता है या फ्रीज़ कर जाता है तो हम ये यूज़ करते हैं। स्टार्ट मेन्यू लाने के लिए कंट्रोल प्लस ESC का यूज़ किया जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना चाहिए आपको। स्विच बिटवीन एप्लीकेशन ऑन टास्क बार, टास्क बार पे एप्लीकेशंस में स्विच करने के लिए ऑल्ट प्लस ESC। F2 का यूज़ होता है रीनेम करने के लिए, एंड F3 का स्टार्ट फाइंड फ्रॉम डेस्कटॉप। F5 का जैसे हम सबको पता है रिफ़्रेश ऑप्शन का यूज़ होता है, F5 से हम रिफ़्रेश कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस F4 से करंट प्रोग्राम को हम क्लोज़ कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस F4 से हम क्लोज़ विंडो इन प्रोग्राम। एक्सेल की कुछ शॉर्टकट कीज़, जैसे हमें किसी सिलेक्टेड सेल को एडिट करना हो तो हम F2 फंक्शन यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक सेल पे जाना हो तो F5 का फंक्शन का यूज़ होगा। स्पेल चेक के लिए एक्सेल में F7 का यूज़ किया जाता है, वर्ड में भी जैसे आपने देखा था सेम F7 का यूज़ किया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। चार्ट बनाने के लिए F11। और जैसे हमने वर्ड में देखा था टाइम डालने का डिफरेंट शॉर्टकट की है, वैसे ही एक्सेल में टाइम डालने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का यूज़ करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ क्वेश्चन करंट टाइम के लिए। और ऐसे ही करंट डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। तो भाई ये क्वेश्चन आप दो ज़रूर याद रखें, ये एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। इंसर्ट न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 यूज़ करते हैं। एक्सेल फार्मूला विंडो खोलने के लिए हम शिफ्ट प्लस F3 यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ऑल कंटेंट्स को वर्कशीट में सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस A। सेम हम ये वर्ड डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं, अगर आपको जितना भी आपने टाइप किया वो सारा ही मैटर सिलेक्ट करना हो, आप कंट्रोल प्लस A से पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको कट कॉपी पेस्ट फिर कर सकते हैं। कंट्रोल I सेम फंक्शन उसके लिए यूज़ होता है। इटैलिक के लिए, बोल्ड के लिए सेम फंक्शन, कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए, एंड देन इंसर्ट करने के लिए लिंक को हाइपर लिंक जैसे बोलते हैं हम कंट्रोल के, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस F, अंडू करने के लिए, मिनिमाइज़ करंट विंडो को करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 का यूज़ होता है, मैक्सिमाइज़ के लिए F10 का यूज़ होता है। आउटलुक का आप लोगों को नहीं पता हो, मेल भेजने के लिए एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम होता है आउटलुक, तो इससे रिलेटेड वैसे तो मेजर उसमें नहीं आता है, पर आप देख सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट प्लस S का यूज़ हम मेल सेंड करने के लिए किया जाता है। और बाकी फंक्शंस लगभग सेम ही हैं इसके भी, बाकी जो प्रोग्राम्स है उससे। तो ये थी गाइस वीडियो, इसमें मैं आपको बोलूँगा जो भी मैंने बताया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर ये वीडियो दोबारा देख लीजिए। वो क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में आने के पूरे चांसेस होते हैं, तो आप वो एक बार दोबारा देख लोगे तो आपके कुछ नंबर पक्के हो जाएंगे। सो आई होप गाइस आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक